हेलो कंचन दीदी, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए, आपने तो जैसे हमसे बात करना ही छोड़ दिया। स्वाति ने बड़ी बहन का हालचाल जानने के लिए फोन लगाया। स्वाति बिस्तर पर पड़े पड़े बड़ी मुश्किल से कंचन के मुंह से निकला। क्या हुआ दीदी, फिर से तबीयत खराब? स्वाति कंचन के मुंह से इतना कमजोरी भरा स्वर सुनकर एकदम से घबरा गई। हाँ स्वाति, फिर से बड़ी कठिनाई से कंचन बोल पाई। आप ना दीदी बस ऐसे ही बीमार होकर रोते रोते अपनी जिंदगी के बाकी बचे दिन गुजार देना। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता, आखिर अपनी जिंदगी गुजारनी ही पड़ती है। मैं आज ही आपके पास आ रही हूँ। स्वाति ने इतना कहकर फोन काट दिया और बहन के पास निकल गई, जिनके पति का अभी 2 महीने पहले ही शरीर शांत हुआ था। पति के जाने के बाद कंचन ने जिंदगी से तो जैसे हार ही मान ली। उनका चलता फिरता व्यापार उनके बेटे ने अपनी पत्नी के भाई को दे दिया और वो पूरी तरह से अवसाद में चली गई। आखिर 2 घंटे के सफर के बाद स्वाति कंचन के पास पहुंच गई। दीदी आखिर ऐसा कैसे चलेगा, कुछ सोचा भी है आपने? स्वाति कंचन के बिस्तर के पास ही बैठ गई। मैं भी तुम्हारे जीजा जी के साथ मर क्यों नहीं गई? बड़ी मुश्किल से इतना कहकर कंचन फपक फपक कर रो पड़ी। दीदी आपको पता है कि जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। स्वाति भी बहन के गले लगकर फपक पड़ी। स्वाति मैं क्या करूं? कंचन सिसकियां भरते हुए बोली। अच्छा पहले एक बात और बताइए, आपने आकाश से दुकान खाली करने के लिए कहा कि नहीं? स्वाति एकाएक पूछ बैठी। नहीं स्वाति, हिम्मत नहीं पड़ी। कंचन बेबसी से स्वाति की ओर देखकर आंखों में आंसू भरकर बोली। क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही? आपकी अपनी दुकान है, ऐसे कैसे कोई भी बेटा अधिकार दिखाकर अपने पापा की चीज को अपने पत्नी के भाई को सौंप सकता है? इस बार स्वाति थोड़ा आक्रोशित होकर बोली। स्वाति अगर बेटा सही होता तो रोना किस बात का था? वो तो मुझसे और तुम्हारे जीजा सोमांश जी से ऐसे बात करता था जैसे किसी गैर से बात कर रहा हो। ऐसी बहू भगवान ने दी कि हमारे इकलौते बेटे को भी हमसे दूर कर दिया, लेकिन पिता के इस दुनिया से जाते ही आकाश अपना हक जताने के लिए आ गया। कंचन फिर से फपक फपक कर रो पड़ी। दीदी आपका कहा मानकर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं सीधे सीधे आकाश से बात करूंगी और महिमा को भी नहीं छोड़ूंगी। उसको अपने मायके के अलावा कुछ दिखाई भी पड़ता है कि नहीं? अच्छी खासी दुकान जबरदस्ती अपने भाई को सौंप दी। स्वाति कुछ सोचकर बोली। स्वाति जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और की क्या गलती? कंचन सब कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी सोमांश जी और कंचन जी की। बेटा आकाश भी माँ बाप को खूब मानता था, लेकिन आकाश की पत्नी महिमा के इस घर में आते ही बहुत कुछ बदल गया। जब देखो तब उसके मायके वाले यहीं पर बने रहते। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन महिमा के मम्मी पापा उसको बिना वजह ही भड़काते रहते और महिमा उन्हीं की शह में दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। परिस्थितियां यहाँ तक पहुँच गई कि महिमा ने छत पर अपनी अलग रसोई बना ली। कंचन जी बहुत विचलित हो उठी, लेकिन आकाश और महिमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। धीरे धीरे परिस्थितियां और बिगड़ती चली गई और आखिर एक दिन सोमांश जी ऐसा सोए कि उठे ही नहीं। कंचन जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। महिमा इस मौके का भी फायदा उठाने से नहीं चूकी। उसने झट से अपने ससुर की दुकान पर अपने भाई को बिठा दिया। कंचन जी फिर भी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आज स्वाति ने अपनी बहन की जिंदगी में खुशियां दोबारा लाने की ठान ली थी। दीदी सबसे पहले आपको आकाश से जीजा जी की दुकान वापस लेनी होगी और आपको आगे बढ़कर उस दुकान को संभालना होगा। स्वाति छोटी बहन होकर भी बड़ी समझदारी से बोली। मुझसे नहीं होगा स्वाति, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का कुछ सोचा ही नहीं, और फिर समाज क्या कहेगा और आकाश भी क्या सोचेगा? कंचन जी परेशान होकर बोली। दीदी जब बच्चे माँ बाप के बारे में नहीं सोचेंगे तो माँ बाप को भी बच्चों के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। स्वाति ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं आज ही एक वकील से बात करती हूँ और आकाश को घर और दुकान दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम ठीक समझो।
आखिर कंचन जी अपनी छोटी बहन की बात मानने को तैयार हो गई। शाम को स्वाति ने दौड़ धूप कर एक वकील से बात कर ली और जब आकाश के हाथों में घर और दुकान खाली करने का नोटिस आया, अब तो वो और उसकी पत्नी दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उन लोगों को इस तरह की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मम्मी, क्या सोचकर आपने ये नोटिस भेजा है? ये घर और दुकान पापा के भी तो थे, ऐसे कैसे हम खाली कर देंगे? आकाश बिफरते हुए बोला। इत्तेफाक से वकील साहब वहीं पर बैठे हुए थे। वो बोले, मिस्टर आकाश, माँ बाप की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों की होती है, लेकिन अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो माँ बाप को कठोर कदम उठाना ही पड़ता है। आप लोगों को घर और दुकान तो खाली करनी ही पड़ेगी। घर कंचन जी किराए पर उठाएंगी और दुकान पर कंचन जी खुद अपना व्यवसाय चलाएंगी, जिससे कंचन जी अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सके। और हाँ, अगर आप घर में रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन आपको किराया देना होगा। अब तो आकाश के हाथों से तोते ही उड़ गए। मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आप स्वाति मौसी के बहकावे में आकर कर रही हैं? आकाश बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। स्वाति मुझको क्यों बहकाएगी? मुझ में बुद्धि नहीं है क्या? कौन सा सुख दिया है तुम लोगों ने अपनी शादी के बाद मुझे? इसी चिंता में तुम्हारे पिता सोमांश भी घुट घुट कर चले गए, लेकिन अब तो जो वकील साहब कह रहे हैं वही सब होगा। घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने के दरवाजे खुले हैं। कंचन जी ने दृढ़ता पूर्वक कहा। जब हमको किराया देना ही होगा तो हम कहीं और ही रह लेंगे, महिमा तपाक से बोली। जैसी मर्जी आप लोगों की, वकील कंधे उचकाकर बोला। और हाँ आकाश, ये मत समझना कि दीदी अकेली है, मैं हमेशा उनके आसपास ही खड़ी नजर आऊंगी, स्वाति ने कंचन का हाथ पकड़कर कहा। और इतना कहकर स्वाति उठ खड़ी हुई और वो वहीं पर कुछ दिन रुककर कंचन जी को सब कुछ समझाती रही। वो अपनी कंचन दीदी को दुकान पर बिठाकर ही मानी। समय के साथ कंचन जी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई और वो फिर से अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।